एक दफा का जिक्र है, एक गांव में ईला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने वालिदैन के साथ एक अच्छे घर में खुशी खुशी रहती थी। बदकिस्मती से एक दिन जब उसकी माँ को महसूस हुआ कि वो मजीद जिंदा नहीं रह सकती, उसने अपनी छोटी बच्ची को आने को कहा और उसे मशवरा दिया। ईला, मेरी बेटी, मुझे अब जाना होगा। खुशगवार जिंदगी गुजारना, मेहनती बनना और दूसरों की मदद करना कभी ना भूलना। अम्मी, मेहरबानी करके ऐसा मत कहो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ जिस तरह उसकी तवक्को थी। बात खत्म होते ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। नहीं अम्मी, नहीं। उसके वालिद ने अपनी बेगम की मौत के फौरन बाद दूसरी शादी कर ली। ईला की सौतेली माँ के 2 बच्चे थे। उन्होंने पहले तो ईला के साथ बहुत अच्छा सलूक किया ताकि वो उसके वालिद का मुकम्मल एतिमाद जीत ले। ऐसा लगता है कि मेरी नई बेगम ईला से बहुत प्यार करती है, अब सुकून है। कुछ दिनों बाद वालिद को काफी दिनों के लिए दूर काम पर जाना पड़ा। उसने यकीन दिलाया कि इसकी नई बेगम ईला की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती है। वालिद के जाते ही सौतेली माँ अपनी असलियत जाहिर करने लगी। उसने ईला को अटारी की तरफ जाने और एक बेड पर सोने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने बच्चों के लिए ईला के तमाम खूबसूरत कपड़े भी ले लिए। अब से ये तुम्हारा कमरा है, क्योंकि तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। तब से ईला ने न सिर्फ घर का सारा काम किया बल्कि पूरा दिन धूल के साथ मशक्कत भी की। उसके बरक्स उसकी 2 सौतेनी बहनों को कभी उंगली नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। ईला के चेहरे पर हर रोज धूल पड़ती थी। वो बेतरतीब लिबास पहने हुए और अधूरी नजर आती थी। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और 2 बहनों ने उसे बहुत तंग किया। ईला, तुम हमेशा इस तरह क्यों दिखती हो? क्या तुमने कभी अपने को आईने में देखा है? सही कहा, ये कितनी ढीठ है। अब से इसका नाम सिंड्रेला होना चाहिए, इस पर जचता है। बहुत अच्छा। ये सिंड्रेला होना चाहिए। वो इस खूबसूरत ईला नाम के लायक नहीं है। तब से इस लड़की का नाम सिंड्रेला रखा गया। वो पूरे खानदान की तरफ से जलील और इस्तेहाल का शिकार थी। वो मुनासिब खाना भी नहीं खा सकती थी क्योंकि उसे तीनों माँ बेटियों की खिदमत करनी पड़ती थी। अम्मी, मैं कुछ खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी नजरों से दफा हो जाओ। तुम्हें सिर्फ बचा हुआ खाना खाने की इजाजत है। जब हम खाना खत्म कर ले फिर उसे खा लेना। सारा दिन घर में रहना। सिंड्रेला को कोई दोस्त नहीं था। वो सिर्फ अटारी में 2 चूहों और खिड़की में रहने वाली चिड़िया से दोस्ती कर सकती थी। खाना इतना कम होने के बावजूद वो हर रोज अपना खाना एक तरफ रख देती ताकि उन चूहों और चिड़ियाओं को खाना मिल सके। यह है आपके हिस्से का। तुम सब बहुत भूखे हो, है ना? चलो इसे खा लो। एक दिन बादशाह ने मुकर्रर से कहा कि महल में जश्न का ऐलान करें। नए साल के मौके पर बादशाह एक प्रोम रात मनाएंगे ताकि शहजादा अपने लिए मिसाली बेगम का इंतखाब कर सके। बादशाह तमाम उम्र की लड़कियों को उसमें शामिल होने की दावत देते हैं। उस खबर से सल्तनत की तमाम लड़कियां खुश हुई। सिंड्रेला जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसे जाने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन उसने फिर भी इजाजत मांगने की कोशिश की। अम्मी, क्या मैं जश्न में शामिल हो सकती हूँ? क्या तुम भी शामिल होना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी बहनों के कपड़ों को तैयार करने में मदद करनी होगी। सिंड्रेला बहुत खुश थी क्योंकि कम से कम उसे जश्न में शामिल होने का मौका तो मिला। उसने कपड़े तैयार किए और खुशी से अपनी सौतेली बहनों के बाल बनाए। जल्दी करो सिंड्रेला, तुम कितनी सुस्त हो। मेरी बारी कब आएगी? जब सब कुछ हो गया तो सौतेली माँ ने सिंड्रेला को काली फलियां मिलाकर मटर की एक टोकरी दी और उससे उनकी दर्जा बिंदी करने को कहा। इन 2 फलियों को अलग अलग करो, उसके बाद तुम प्रोम में जा सकती हो। सिंड्रेला चौंक गई। काम खत्म करना और वक्त पर जश्न में जाना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। ये देखकर दोनों चूहे सिंड्रेला के लिए फलियां चुनने लगे। चिड़िया ने अपने दोस्तों को सिंड्रेला की मदद के लिए बुलाया। तमाम काम आधे घंटे में मुकम्मल हो गए। वो अपनी सौतेली माँ को ये बताते हुए बहुत खुश हुई कि उसने अपने सारे तमाम काम खत्म कर दिए।
अम्मी, जो आपने मुझे काम दिया था वो हो गया। अब क्या आप मुझे अपने साथ जश्न में आने दे सकते हैं? तुम भी प्रोम में जाना चाहती हो? कभी नहीं। तुम्हारे चीथड़े हुए जरूर से हम जरूर जलील होंगे। घर पर रहो और घर साफ करो, वरना देखते हैं तुम्हारा क्या बनेगा। उसके बाद सौतेली माँ और दोनों बहनें वहाँ से चली गई। सिंड्रेला को उदासी में वहीं बैठने के लिए छोड़ दिया। ना जाने और क्या करे, वो वहाँ अकेली बैठे रोने लगी। 2 चूहे और एक चिड़िया ने उसके पास खड़े होकर उसे तसल्ली दी। अचानक वहाँ पर एक रोशनी चमकी और परी ने सिंड्रेला को बड़ी हैरत से देखा। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मेरी सौतेली अम्मी और मेरे 2 सौतेली बहनों के पास जश्न में जाने और शहजादे से मिलने के लिए खूबसूरत कपड़े हैं और मुझे आधी रात तक घर का काम करना है। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके कारण से मैं बहुत उदास हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, फिक्र मत करो। जैसे कि तुम एक मेहरबान, मेहनती और ईमानदार लड़की हो, मैं जश्न में जाने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिर परी ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बाग में मौजूद कद्दू को एक खूबसूरत गाड़ी में बदल दिया। 2 चूहों को 2 घोड़ों में और चिड़िया को ड्राइवर बना दिया, जो सिंड्रेला को महल तक पहुंचाएगा। तुम इस गाड़ी से जश्न में जाओ। तहां इन कपड़ों से वो तुम्हें जल्दी पहचान लेंगे। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। एक बार फिर परी ने हाथ हिलाए और पलक झपकते ही सिंड्रेला ने खुद को एक शानदार लिबास में पाया। अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मेरा जादू सिर्फ आधी रात तक ही दुरुस्त रहेगा, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले घर आना होगा। हाँ, मुझे याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो गाड़ी पर चढ़ी और प्रोम की तरफ चली गई। सिंड्रेला तमाम लोगों की तारीफ के साथ महल में दाखिल हुई। आओ, मैंने इस सल्तनत में ऐसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैंने भी, वो परियों की तरह खूबसूरत लग रही है। बिलाशुदा शहजादा उसकी तरफ देखने के लिए खुद को रोक नहीं सका। वो जानता था कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया है। फिर वो सिंड्रेला की तरफ चल पड़ा और उसे अपने साथ नाचने के लिए पूछने लगा। क्या मैं आपको नाचने के लिए पूछ सकता हूँ, खूबसूरत लड़की? जी बिल्कुल शहजादे। और वो नाचने लगी। शहजादा सिंड्रेला से नजरें हटा ना सका, इसीलिए वो इतनी देर तक शौक से नाचते रहे। अचानक सिंड्रेला ने महसूस किया कि आधी रात को सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। माफ कीजिएगा, ये मेरा घर जाने का वक्त है। गाड़ी के पास नीचे उतरते हुए उसका कांच का जूता गिर गया, लेकिन सिंड्रेला के पास उसे वापस लेने जाने का वक्त नहीं था। वो गाड़ी पर चढ़ी और जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने घर की तरफ चली गई। शहजादा उसका पीछा करता रहा, लेकिन वो सिंड्रेला को पकड़ ना सका। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही अंधेरे में गायब हो चुकी थी। ताहम शहजादे ने सीढ़ियों में गिरा हुआ एक जूता देखा। उस दिन से शहजादा उससे खुद अपने सिपाहियों के साथ पूरी सल्तनत की तलाश करता रहा, ताकि उसे जूते का मालकिन मिल सके जो उसकी बेगम बनेगी। 1 माह गुजर चुका था। उसने कई घरों का दौरा किया, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो कांच के जूते को पहन सके। सिंड्रेला का वो आखिरी घर था जहाँ वो पहुँचे थे। शहजादा, यहाँ वो मेरे कांच का जूता भी ले आए। मुझे इसे आजमाने के लिए नीचे जाना होगा। मुझे यकीन है वो मुझे पहचान लेंगे। ताहम ये उस वक्त तक नहीं था जब तक कि वो दरवाजे पर नहीं आई। उसने अपनी सौतेली माँ से बात की। तुम्हें यही रहना है। तुम जैसे अजीज इंसान को शहजादे से मिलने और शहजादी बनने का ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे हुई? मेहरबानी करें अम्मी, मेहरबानी, मुझे नीचे जाने दें। खामोश रहो और यहीं रहो। फिर सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अटारी के अंदर बंद कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंड्रेला की दोस्त चिड़िया उसके पीछे उड़ रही थी। जब वो नीचे जा रही थी, उसने चाबी चुरा ली और सिंड्रेला को दे दी। उनके बड़े पैरों की वजह से सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनें जूते को नहीं पहन सकी। क्या घर में कोई और है? नहीं मेरे शहजादे, हमारी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। शहजादे इंतजार करें, मैंने अभी तक जूता नहीं आजमाया। सिंड्रेला, बुज़दिल नौकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ कीजिएगा शहजादे, ये हमारी नौकरानी है जो प्रोम में भी नहीं गई। ये जूता उसका कैसे हो सकता है?
खामोश रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। वैसे वो लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है, मैं उसे जूता आजमाने दूंगा। फिर उसने खुद सिंड्रेला की जूता आजमाने में मदद की। हैरत की बात यह है कि ये दस्ताने की तरह आ गया। तुम वही हो जो उस रात मेरे साथ नाच रही थी। मेरी शहजादी, बुराई करो, महल वापस चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? सिपाहियों, इन्हें जेल में डाल दो। शहजादे और सिंड्रेला की शादी सबकी मौजूदगी और बरकत के साथ संजीदगी से मुनाकिद की गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजारी।